अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने ईद उल फितर की नमाज़ का तरीका इंशाल्लाह आपको बतलाऊँगा कि ईद की नमाज़ कैसे अदा की जाएगी। सबसे पहली चीज़ कि ईद की नमाज़ अदा करने से पहले ईद की नमाज़ की नीयत करना ज़रूरी है, और नीयत दिल के इरादे का नाम है। मसलन जब आप घर से निकले हैं तो आप इसी इरादा से निकले हैं कि ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह आपने जब नए कपड़े पहने हैं, तैयारी की है, तो आपकी नीयत यही है कि मैं ईद की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहा हूँ। ये आपकी नीयत हो गई। ज़ुबान से अदा करना कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़ुबान से अदा करना चाहता है तो फिर वो ये अल्फाज अदा करेगा। अगर इमाम है वो कहे कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर 6 ज़ायद तकबीरात के साथ, रुख मेरा किबला शरीफ, मैं इन मुक्तदियों को पढ़ा रहा हूँ, अल्लाह अकबर। इसी तरह अगर मुक्तदी वो नियत ये करेंगे कि 2 रकत नमाज ईद उल फितर 6 ज़ायद तकबीरात के साथ, रुख में हमारा किबला शरीफ, पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाह अकबर। उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, पहली तकबीर अल्लाह अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है। इमाम भी बांध लेगा, इसी तरह मुक्तदी भी हाथों को बांध लें। इसके बाद सना पढ़ी जाएगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये सना इमाम भी पढ़ेगा और मुक्तदी दोनों पढ़ेंगे आहिस्ता आवाज़ में। इसके बाद इमाम फिर तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, हाथों को उठाकर इमाम हाथों को छोड़ देगा। इस तरह मुक्तदी भी हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। फिर इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, हाथों को उठाकर छोड़ देना है। मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। फिर इसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, अब हाथों को छोड़ना नहीं बल्कि हाथों को बांध लेना है। मुक्तदी भी हाथों को बांध लेंगे। इसके बाद इमाम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, और फिर इमाम सूरत फातिहा और उसके साथ कोई सूरत मिलाएगा। ये इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी खामोशी के साथ सुनेंगे। मुक्तदी ना सूरत फातिहा पढ़ेंगे ना कोई सूरत पढ़ेंगे, खामोशी के साथ सुनेंगे। इसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, अब हाथों को नहीं उठाना बल्कि बग़ैर हाथ उठाए इमाम और मुक्तदी दोनों रुकू में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, रुकू में जाकर रुकू की तस्बीहात मुकम्मल की जाएंगी। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये तस्बीहात इमाम भी कहे और मुक्तदी दोनों। फिर इमाम कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और मुक्तदी सिर्फ कहे रब्बना लकल हम्द। फिर इमाम कहे अल्लाह अकबर, तो मुक्तदी और इमाम दोनों सजदा में चले जाएंगे। फिर सजदा की तस्बीहात, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, मुक्तदी भी तकबीर कहकर उठेगा। इसमें इतनी देर बैठना है कि आपके तमाम आज़ा अपनी जगह पे वापस आ जाए। फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा और सजदा करेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएंगे। इमाम तकबीर कहेगा, मुक्तदी भी तकबीर कहकर फिर उठेंगे और हाथों को बांध लेंगे। फिर इमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरत फातिहा पढ़ेगा और साथ कोई सूरत मिलाएगा। अब इमाम ने इस सूरत के अंदर इमाम सूरत फातिहा और सूरत मिलाएगा, लेकिन मुक्तदी खामोश रहेंगे इमाम के पीछे। मुक्तदी इमाम के पीछे ना सूरत फातिहा पढ़ेंगे ना कोई और सूरत पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, अब हाथों को उठाकर छोड़ देना है। इमाम भी छोड़ दे और मुक्तदी भी। फिर इसी तरह दूसरी तकबीर कहेगा, अल्लाह अकबर, हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। फिर इसी तरह तीसरी तकबीर, अल्लाह अकबर, हाथों को उठाकर छोड़ देंगे। यहाँ एक बात समझ लीजिए कि जब इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहेंगे, और ये जो ज़ायद तकबीरात हैं इनमें हाथों को उठाया जाएगा। फिर इसके बाद इमाम तकबीर कहेगा, अब हाथों को नहीं उठाना, बग़ैर हाथों को उठाए रुकू में चले जाएंगे, अल्लाह अकबर। फिर रुकू की तस्बीहात, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इसके बाद इमाम कहेगा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, मुक्तदी रब्बना लकल हम्द कहे। फिर इमाम अल्लाह अकबर, मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला,
सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कहे और कोमा में जलसा में बैठ जाए। फिर अल्लाह अकबर कहकर दूसरा सजदा किया जाएगा, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। फिर इसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहे और मुक्तदी भी अल्लाह अकबर कहें और तशहुद में बैठ जाए। फिर तशहुद पढ़ी जाएगी, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि मुकम्मल। उसके बाद दुरूद शरीफ, उसके बाद कोई भी दुआ जो आप पढ़ना चाहें, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सला, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, दुआए मासूरा में से जो अहादीस में आई हैं, कोई दुआ भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ें। उसके बाद इमाम सलाम फेर देगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप भी सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर। इसके बाद दूसरी तरफ सलाम फेरी जाएगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप भी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहकर सलाम फेर देंगे। तो जितनी भी तकबीरात हैं इमाम भी कहेगा और आप भी कहेंगे। इमाम अल्लाह अकबर कह रहा है, उसके बाद आप भी अल्लाह अकबर कहेंगे और ज़ायद तकबीरात के अलावा हाथों को नहीं उठाना। इसके बाद ईद की नमाज के बाद खुतबा दिया जाता है ईद का, जिसका सुनना वाजिब है और ख़ुतबा सुनना भी ज़रूरी है। अगर कोई इंसान खुतबा सुने बगैर चला गया वो गुनहगार होगा। उसके बाद दुआ होती है। तो इस तरह ईद की 2 रकत नमाज 6 ज़ायद तकबीरात के साथ मुकम्मल की जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।